चलिए आज एक सवाल के साथ एक सफर शुरू करते हैं। ये सवाल एक छोटी सी सिनेमैटिक स्क्रिप्ट के बिल्कुल सेंटर में है और ये हमें अपने होने के एहसास पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। तो तैयार हो जाइए, हम इस पड़ताल में गहरे उतरने वाले हैं। तो ये पूरा सफर शुरू होता है एक तस्वीर से, एक मेटाफर से। जरा सोचिए, एक नदी है और उस पर एक कॉर्क बस तैर रहा है। ये सिंपल सी इमेज हमें दुनिया को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने के लिए तैयार करती है। और यहीं पर स्क्रिप्ट का पहला और शायद सबसे गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या हो अगर अंदर कोई हो ही नहीं, सिर्फ नदी के बहाव के साथ बहता हुआ एक कॉर्क? जरा इस पर गौर कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा पूरा अनुभव, हमारी पूरी जिंदगी बस एक नेचुरल फ्लो है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। जो हो रहा है बस हो रहा है। अच्छा, ये बात सुनने में थोड़ी बड़ी और शायद थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है ना? तो स्क्रिप्ट इस बड़े आइडिया को हमारे रोज के तजुर्बे में ले आती है, एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी हरकत के जरिए। तो चलिए एक बहुत ही आम सी चीज देखते हैं, हाथ उठाना। जब हाथ उठता है तो हम तुरंत कहते हैं मैंने हाथ उठाया। बस सवाल यह है कि वो मैं है कौन जिसने ये किया? अगर इसी एक्शन को जरा स्लो मोशन में देखें तो क्या होता है? सबसे पहले हाथ उठाने का एक इरादा, एक ख्याल मन में उठता है। उसके बाद हाथ सच में ऊपर उठ जाता है और फिर स्क्रिप्ट कहती है कि यहीं रुको और खोजो वो कौन है जिसने ये सब किया। क्या इरादे और हरकत के अलावा कोई करने वाला भी वहां मौजूद है? और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। क्या वो एक जो ये सब कर रहा है उसे सच में ढूंढा जा सकता है, या वो सिर्फ एक एहसास है, एक कहानी है जिसे हम सच मानकर बैठे हैं? तो ठीक है, ये बात हाथ उठाने जैसी बाहरी क्रिया पर तो लागू होती है, पर क्या यही चीज हमारे अंदरूनी एहसास, हमारी फीलिंग्स पर भी लागू होती है? स्क्रिप्ट इस जांच को अब और गहरा करती है। सोचिए, जब खुशी का एहसास होता है वो बस एक फीलिंग है जो उठती है, शरीर और दिमाग में कुछ प्रोसेसेस होते हैं। और जब उदासी आती है तब भी तो असल में वही होता है, एक और एहसास उठता है और शरीर दिमाग में कुछ और प्रोसेस होते हैं। दोनों ही मामलों में ये सिर्फ एहसास हैं जो आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो फिर इन भावनाओं का मालिक कौन है? स्क्रिप्ट का जवाब एकदम सीधा है, कोई मालिक नहीं, बस प्रकृति। मतलब ये हुआ कि ये एहसास किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। ये तो बस मन के मौसम की तरह है, कभी धूप खिलती है, कभी बादल छा जाते हैं, ये आते हैं और चले जाते हैं। तो अगर हाथ उठाने वाला कोई नहीं है, भावनाओं का कोई मालिक नहीं है, तो फिर ये मैं कौन है जो हर चीज पर अपना ठप्पा लगाता है? मेरी खुशी, मेरा गम। यहीं पर स्क्रिप्ट अपनी सबसे गहरी बात सामने रखती है। स्क्रिप्ट के मुताबिक मैं कोई ठोस चीज नहीं है जिसे आप पकड़ सकें। ये बस एक लेबल है, एक कहानी है जो अनुभव के इस लगातार बहते हुए दरिया पर चिपका दी जाती है। और इस लेबल को, इस मैं की कहानी को कसकर पकड़ने का नतीजा क्या होता है? एक भारीपन महसूस होता है, एक फंसा हुआ होने का एहसास आ जाता है। और जैसी ही कहानी थोड़ी ढीली पड़ती है, वही पुराना बहाव फिर से हल्का और आजाद महसूस होने लगता है। तो ये सिर्फ एक कोरी फिलॉसफी नहीं है, स्क्रिप्ट इसे देखने का, अनुभव करने का एक तरीका भी बताती है। सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में कैसे देखा जाए। तरीका बहुत सीधा है। जब भी कोई मजबूत एहसास या पुरानी आदत उठे तो बस एक पल के लिए रुकना है और पूरी ईमानदारी से अंदर देखना है और पूछना है, ये कौन महसूस कर रहा है? उस महसूस करने वाले को ढूंढने की कोशिश करनी है। स्क्रिप्ट का कहना है कि जब हम सच में देखते हैं तो कोई मिलता नहीं है। ये किसी से लड़ना नहीं है, बस देखना है। और सबसे कमाल की बात यह है कि कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ ये देख लेना, ये महसूस कर लेना कि वहां कोई नहीं है, यही अपने आप में एक आजादी है। ये किसी स्व या ईगो को मिटाने की कोशिश नहीं है। स्क्रिप्ट इसे बहुत खूबसूरती से कहती है, आपको अनात्म बनने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये देखने की जरूरत है कि वो कभी था ही नहीं। मतलब ये कुछ खोने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि वो चीज कभी थी ही नहीं जिसे खोने का हमें डर था। और उसी देखने के पल में आजादी है। कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बस एक सच्चाई है जो हमेशा से यहीं थी, जो बस देख लिए जाने का इंतजार कर रही थी।